brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में 14 नवंबर के देर रात ब्लास्ट हुई यहां पर, और इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें से एक एएसआई अधिकारी, 3 एफएसएल सदस्य, 2 क्राइम विंग्स और 2 राजस्व अधिकारी। इस टीम के साथ मौजूद एक दर्जी भी शामिल है इस घटना में, जिनकी मौत हुई है। 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए, और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पंचायत ले जाया गया और इनका इलाज जारी है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में कई सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु और अनेक का घायल होना बहुत ही पीड़ादायक और चिंताजनक है। सूचना है कि ये भीषण हादसा लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ। मैं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की आशा करता हूं। इस घटना पर नौगाम ब्लास्ट पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके में 9 लोग मारे गए, और इस धमाके की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन PAFF ने ली है। पिछले 7 महीने में आतंकी हमलों ने 50 अधिकारियों की हत्या कर दी, और हत्या हुई है पहलगाम में 28, दिल्ली में 13 और नौगाम में 9। मोदी सरकार को कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा है। तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने श्रीनगर के नौगाम थाने में हुए विस्फोट पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने सरकार से कई सवाल उठाए कहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है, दिल्ली धमाके की गूंज अभी थमी नहीं और दोबारा से धमाका हो गया नौगाम में। सरकारी सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र, गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो गया, और ये क्या होने वाला है, क्या होने दिया जा रहा है? देश इसका जवाब चाहता है। नौगाम थाने में हुए धमाके को डीजीपी नलिन ने एक दुर्घटना बताया है। स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि फरीदाबाद से लाए गए विस्फोटक के सैंपलिंग के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। उन्होंने ये भी कहा है कि फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक की सैंपलिंग की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी, और इसी दौरान रात करीब 14 नवंबर की रात 11:20 पर यह घटना हुई। इसमें नलिन प्रभात डीजीपी का कहना हुआ कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी और धमाके को सिर्फ एक हादसा बताया है। डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि घटना में किसी तरह की आतंकी साजिश या फिर बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं है, और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मलबे को हटाने का काम भी जारी है, और इसलिए मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। इस पर अभी जो आंकड़े हैं वो आ सकते हैं। डीजीपी नलिन प्रभात ने यह भी बताया है कि फरीदाबाद से भारी जो मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए थे, उसकी केमिकल सैंपलिंग की जांच हो रही थी, नौगाम थाने लाया गया था, और इसी संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए संभाल कर काम किया जा रहा था। लेकिन बीती रात एक आकस्मिक विस्फोट हो गया। डीजीपी के अनुसार से ये एक आतंकी हमला नहीं था, और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो बड़ी दुख की बात है, जितना इसको कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि इतने सारे जो वहाँ पे जाने जाया हुई है, लगभग मैंने सुना है 9-10 के करीब, और जो इंजर्ड वहाँ पे है उनके लिए तो हम दुख का इजहार कर सकते हैं। और सही में ये बहुत, जितना भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ है इस हादसे को लेकर। बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया SOP के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। A huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad. On 9th and 10th of November,
25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. नौगाम पुलिस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर फरीदाबाद और नौगाम इन दोनों के बीच में इस घटना का कनेक्शन क्या है। तो इसे भी समझ लीजिए कि नौगाम पुलिस थाने क्यों फरीदाबाद के विस्फोटक को वहां ले गई थी। कई जो इस धमाके की बात हो रही है, तो धमाके होने के बाद कई गांव में इसकी आवाज और गूंज सुनाई दी। श्रीनगर में विस्फोट की गूंज कई किलोमीटर तक पहुंची। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन से तेज आग की लपटें भी उठने लगी थी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस पहुंचा, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फिर घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन जिला अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों को एहतियातन अलर्ट कर दिया और इसमें 9 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ गई। नौगाम में ब्लास्ट कैसे हुआ है, अगर ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा है तो ये भी समझ लीजिए कि आखिर ड्रग जो इस नौगाम की बात कर रहे हैं, तो नौगाम ब्लास्ट का दिल्ली के लाल किला बेकार ब्लास्ट से कनेक्शन क्या है, इसे समझना जरूरी है। इसका जवाब यह है कि दिल्ली ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था और नौगाम में भी पुलिस उसी अमोनियम नाइट्रेट का सैंपल ले गई थी जांच के लिए। मृतकों में अधिकतर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारी हैं जो कि विस्फोटक की जांच कर रहे थे और इसी विस्फोटक को ले जाकर नौगाम में जांच की जा रही थी। श्रीनगर प्रशासन ने के जो नायब तहसीलदार सहित 2 अधिकारियों की भी मौत हुई है और इसमें मौत के आंकड़े बढ़ने की बात हुई है कि बढ़ सकती है। फरीदाबाद मॉडल का पर्दाफाश करने के लिए नौगाम पुलिस ने ही ये सैंपल उठाया था और ये पहला कदम नौगाम पुलिस के द्वारा ही उठाया गया था। नौगाम पुलिस थाने ने ही आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के मामले का खुलासा भी किया था और इसी पोस्टर ने उस आतंकी मॉडल का खुलासा किया और इसमें बेहद ही पढ़े लिखे पेशेवर आतंकी शामिल थे, इसमें डॉक्टर भी हैं। अब इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने न केवल फरीदाबाद से करीब 29 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद किए बल्कि और कई आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हुई। अक्टूबर में गिरफ्तार डॉक्टरों में से एक आतंकी अदील अहमद राठौर कश्मीर में सुरक्षा बलों और बाहरी लोगों पर भी बड़े हमले की चेतावनी देने वाले पोस्टर लगाते हुए भी देखा गया था, जिसमें 27 अक्टूबर को इसकी गिरफ्तारी से एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था जो 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में शामिल था और इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई थी और इसी वजह से नौगाम पुलिस और ये जो फरीदाबाद में 29 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुए थे, इसका सीधा सीधा कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये रिपोर्ट सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।